राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और अब कर्नाटक के चुनाव कंप्लीट होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां राजस्थान में अपनी गणित बिठाने में लगी हैं कि आखिर विधानसभा चुनाव कैसे जीता जाए। इसको लेकर दोनों ही पार्टियां मंथन कर रही हैं। अलग अलग प्लानिंग दोनों पार्टियों की ओर से की जा रही है। राजस्थान कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में हाल फिलहाल सत्ता कांग्रेस के पास है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं कांग्रेस में आपसी इतनी कलह है कि सचिन पायलट सरकार के खिलाफ ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती हैं तो वो सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो योजनाएं सरकार ने बनाई हैं उन जनता के बीच उन योजनाओं को लेके जाया जाए, उन योजनाओं के दम पर राजस्थान का रण फतेह किया जाए। और वहीं अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी में भी गुटबाजी जोरों पर है। कहीं वसुंधरा राजे गुट हावी होता है तो कहीं और जो नेता हैं उनके गुट हावी होते हैं। ये गुटबाजी दोनों ही पार्टियों में है, लेकिन एक जो तीसरी गणित राजस्थान में जो चर्चा में आजकल है, एक तीसरी गणित राजस्थान में बैठ सकती है, उसको भी लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में एक तीसरा मोर्चा खड़ा होगा जिसमें कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। अगर सचिन पायलट की कांग्रेस से नाराजगी खत्म नहीं होती है तो सचिन पायलट भी उसमें शामिल हो सकते हैं और भी कई नाम उसमें जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव में जरा वक्त है तो अभी समीकरण पूरी तरह से बने नहीं है, लेकिन चर्चाएं जोरों पर हैं। हाल फिलहाल की स्थितियों की बात की जाए तो राजनीतिक ज्ञाताओं का मानना है कि आज की तारीख में दोनों ही पार्टियां बराबर स्थिति में हैं, बीजेपी और कांग्रेस। अब ऐसी स्थिति में जब कोई तीसरा दमदार मोर्चा अगर खड़ा होता है, कई नेता एकजुट राजस्थान में होते हैं तो वो किंग मेकर की भूमिका में रहेगा अगर तीसरा मोर्चा राजस्थान में 25 से 30 सीटें लाने में सक्षम हो पाता है तो। लेकिन अभी ये चीजें तय नहीं हुई हैं, क्योंकि अभी सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से मंथन कर रही है, क्योंकि अब कांग्रेस का जो कर्नाटक जो फोकस था वो पूरा हो चुका है। कर्नाटक में सरकार कांग्रेस की बन गई है तो अब तमाम नेता राजस्थान का रुख करेंगे। जो कर्नाटक में जो टीम थी वो राजस्थान में सक्रिय होगी और यहाँ पर जो सरकार की योजना है, कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस के जो वादे हैं उनको लेकर अब राजस्थान में आया जाएगा। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर प्रचार प्रसार किया जाएगा। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो तमाम जो चीज़ें हैं, केंद्र की योजना है, पहला प्लानिंग बीजेपी की चुनाव लड़ने की यही है कि कहीं ना कहीं जो मोदी के चेहरे को, ब्रांड जो चेहरा है बीजेपी के पास, उस पर चुनाव लड़ा जाए। उसके बाद जो स्थानीय मुद्दे यहाँ पर हैं उनको तूल दी जाए। कई तरह के समीकरण बनना बिगड़ना अभी बाकी है, लेकिन अब दोनों ही पार्टियों का फोकस राजस्थान पे है, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा स्टेट है और राजस्थान से देश की दिशा तय होती है कि राजस्थान में आखिर सरकार किसकी बन पाती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है। जहाँ कांग्रेस अपनी योजनाओं के दम पर जनता के बीच जाएगी तो वहीं बीजेपी भी कई तरह की तैयारियां कर रही है। सरकार के खिलाफ कई रणनीतियां बीजेपी ने तैयार की है और साथ के साथ मोदी के नाम पर भी वोट राजस्थान में बीजेपी मांगेगी। अब जनता को तय करना है और ये देखने वाली बात है कि भविष्य में आखिर किसके पक्ष में, किसकी झोली में ये राजस्थान की सत्ता जाती है। क्या बीजेपी कामयाब होती है या कांग्रेस कामयाब होती है तो वक्त तय करेगा। लेकिन हाल फिलहाल जो गणित तीसरे मोर्चे को लेकर बैठाई जा रही है, तीसरे मोर्चे के जो कयास राजस्थान में लगाए जा रहे हैं, अगर तीसरा मोर्चा सक्सेस होता है, कई बड़े नेता उस तीसरे मोर्चे में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं राजस्थान की जो गणित है वो बदल सकती है और जो किंग मेकर की भूमिका में तीसरा मोर्चा आ सकता है। हनुमान बेनीवाल सहित कई ऐसे नेता हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कुछ बड़े नेताओं को बड़ी पार्टियों में से तोड़ा जाए और अपने साथ मिलाया जाए और एक स्ट्रॉन्ग तीसरा मोर्चा खड़ा किया जाए। साथ के साथ और कई पार्टियां भी राजस्थान में सक्रिय हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी है वो राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ओवैसी भी कई सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी की वजह से भी राजस्थान कांग्रेस का भारी नुकसान हो सकता है। कई सीटों पर प्रभाव जो वोट बैंक का है उसको कहीं ना कहीं गणित ओवैसी भी बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अभी ये तमाम चीजें भविष्य के घर में हैं और अभी हाल फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस जो मुख्य पार्टियां हैं वो अपनी अपनी रणनीति बैठाने में राजस्थान में जुटी हुई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राजस्थान चुनाव किसके पक्ष में रहता है। कैमरा पर्सन निर्मल तिवारी के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज जयपुर।